मेरा नाम राखी है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ। मेरे पति राकेश ने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की। वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए हमेशा से मेहनत और मजदूरी का काम ही किया करते थे और घर चलाने के लिए उन्होंने यही किया। हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का उम्र लगभग 10 साल है और बेटी की उम्र 16 साल। अभी तक मेरे पति ने जैसे तैसे अपना घर चलाया। इस उम्र में भी आज भी हम वहीं के वहीं हैं। अगर काम नहीं करेंगे तो खाना को नहीं मिलेगा और हमारा घर भी नहीं चल पाएगा। बेटा और बेटी की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई। मेरे पति की अब ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो मेहनत और मजदूरी कर सके। उनसे अब काम नहीं होता था। अब हम क्या करेंगे? कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे? कैसे कमाएंगे? मुझे और मेरे पति को यही चिंता लगी रहती थी। नौकरी नहीं है तो अब क्या? फिर मुझे एक दिन बैठे यह ख्याल आया कि क्यों ना हम एक छोटा सा ढाबा खोल लें शहर के बाहर। वहाँ से वाहन आते और जाते हैं। टीन का छोटा सा छपरा बनाकर चाय और खाने का एक छोटा सा ढाबा खोल सकते हैं। मैंने ये सारी बातें अपनी पति से कहा। उन्होंने कहा कि दुकान खोलने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने कहा टीन का छपरा ही तो लगाना है, बस उसमें थोड़े पैसे की ज़रूरत है। सारा खाना बनाने के लिए सामान हम घर से ही ले जाएंगे। थोड़े पैसे मैंने अपने परिचित से मांगकर हम अपना छोटा सा ढाबा शुरू कर लेते हैं। हम अपना छोटा सा ढाबा शुरू करते हैं। उसके मन में अभी भी संकोच था। वो बार बार मना कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा हम एक बार कोशिश तो कर सकते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। कुछ दिन तक मनाने के बाद वो मान गए और हमने एक छोटा सा ढाबा शुरू कर दिया। मैंने अपने पति से कहा। मेरे पति वहाँ अपने ढाबे पर बैठे थे, लेकिन कुछ खास लोग नहीं आए। ढाबा छोटा और ऊपर से खाने वाले पहले ही अपने ढाबा फिक्स किए होते हैं कि उन्हें कहाँ रुकना है और कहाँ खाना है। हमारा पहला दिन निराशा भरा था। कुछ दिन ऐसा ही गया, बस इक्का दुक्का लोग ही वहाँ पे चाय पीने रुकते थे। आखिरकार उन्हें एक काम मिल गया जहाँ पैसे कम थे लेकिन कम मजदूरी थी। उन्होंने वो काम किया, लेकिन मैंने ढाबा पर जाना नहीं छोड़ा। अब मेरे अपने बेटे और बेटी के साथ वहाँ जाने लगी। हमने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे कुछ लोग हमारे यहाँ आने लगे। 1 महीने में ग्राहक और भी ज़्यादा आने लगे, लेकिन कहते कहते अब हमारे यहाँ रुकने लगे थे। उन्हें घर जैसा खाना मिलता था, इसलिए वो मेरे ढाबे पे रुकते थे। हमारा छोटा सा ढाबा चल निकला। मेरे पति जितना कमाते थे उससे ज़्यादा अब ढाबे में कमाई होने लगी। देखते ही देखते हमने जो छोटा सा ढाबा खोला था उससे हमारी आर्थिक स्थिति बहुत सुधर गई थी। जो कर्जा लिया था वो भी उतर गया था। हमें एक नई उम्मीद मिल गई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। ढाबे को खोले 6 महीना ही हुए थे कि हमारे चेहरे पर रंगत आ गई थी, लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। एक दिन घर से जब हम ढाबे के लिए निकल रहे थे तब मेरे पति कहते हैं ढाबा आज से बंद, कोई भी अब वहाँ नहीं जाएगा। यह कहते वक्त वो बड़े ही गुस्से में थे। ऐसा गुस्सा मैंने उनके चेहरे पर आज तक कभी नहीं देखी थी। मैंने बोला क्या हुआ? क्यों बोल रहे हैं ऐसे? इतना अच्छा हमारा ढाबा चल रहा है, आपको क्या हो गया आज? वो बोले मैंने कहा ना कोई भी बात अब नहीं होगी। अब कोई नहीं वहाँ जाएगा, ना तू और ना तेरी बेटी। मैंने बोला आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करें, हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे। वो और ज़्यादा गुस्सा हो गए और कहने लगे कि अब कोई बात नहीं होगी, मैंने जितना कमाता हूँ उतने में घर चल जाएगा, तो अब वहाँ नहीं जाएगी। मेरे पति का ऐसा रूप मैंने पहली बार देखा था।
उस दिन मैं ढाबे पर नहीं गई, लेकिन जब वो शाम को आए तो भी उनका मुंह उतरा हुआ था। मैंने सही समय देखकर उनसे पूछा कि क्या बात है आखिर। वो बोले कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, मैं सब जानता हूँ कि तू क्या कर रही है। मैं तेरे साथ इतने दिन तक वहाँ रहा, तब वहाँ कोई नहीं आता था। अब मेरे जाते ही ढाबे चलने लगे। आखिर ऐसा भी क्या हो गया? मेरे तो होश ही उड़ गए। वो क्या बोलना चाहते थे मैं समझ गई। ऐसी बात, वो भी शादी के इतने दिन बाद। उनके मुंह से सुनकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह मेरे पति हैं। मैं एकदम खामोश हो गई। रात को मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरे मुंह पर अब ढाबे का नाम भी नहीं आया। इस तरह की बातें सुनने के बाद मेरा अब कुछ करने का मन ही नहीं किया। उस दिन से खामोश हो गई। अब कुछ करने को और कहने को बचा ही नहीं था। मैंने सोचा था कि उनको कोई सफाई नहीं दूंगी, वो अपना काम करते रहेंगे, लेकिन उनकी कमाई कम थी, उससे अच्छे से गुजारा नहीं हो पाता था। कुछ ही दिनों में जो पैसे जमा किया था वो खत्म हो गया। करीब 3 महीने बाद ही उनकी तबीयत खराब हो गई और वो बिस्तर पर आ गए। काम नहीं कर पा रहे थे। मैं जैसे तैसे उन्हें संभाल रही थी। घर में जब पैसा खत्म होने लगा तो कर्जा लेने की नौबत फिर से आ गई। मैं चलती थी कि कहीं किसी के घर जाकर खाना बनाने या बर्तन धोने का काम करने लगूं, लेकिन उनकी तबीयत खराब थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे किसी भी बात के कारण वो फिर उसी तरह ही बात करें। एक दिन वो बिस्तर पर थे, मैं उनके लिए खाना बना रही थी। तब उन्होंने मुझे बुलाया। बोले, मैं जानता हूँ उस दिन की बात तुम्हें बहुत परेशान कर रही है, लेकिन अब तुम्हें लग भी रहा होगा कि मैं तुम्हें यह कैसे बोल सकता हूँ, लेकिन वो शब्द और बातें मेरे नहीं थी। मैंने कानों में ऐसी बात आई थी, अपनी रिश्तेदारी में ऐसे बात हो रही थी। मैंने अपना बीवी और बेटी को अकेले वहाँ छोड़ दिया। उन्हें देख लोग रुकते हैं जिससे कमाई हो रही है। इस तरह की बातें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। 2 रोटी कम खाओ, लेकिन यह सब नहीं सुननी थी। समाज और यहाँ के लोग, खासकर आपके परिचित और रिश्तेदार, आपको आगे बढ़ते देख बहुत कुछ कहने लगते हैं, लेकिन लोग इस हद तक गिरे हैं, मुझे इसका पता नहीं था। उस समय मैं भी उनकी जगह होती तो मुझे भी शायद उतना ही बुरा लगता और मैं भी वही फैसला लेती जो उन्होंने लिया। मैंने उन्हें कहा कि वो शुभचिंतक जो अब आपकी मदद करने नहीं आएंगे, जाइए आप उनसे पूछ लीजिए। हमारे घर में खाने को नहीं है और आपका तबीयत खराब है। आप बताएं कौन आया अब हमारी मदद करने? दुनिया किसी को खुश नहीं देख सकती, और अगर कोई मेहनत करके आगे बढ़ता है तो सारे प्रयास करके उसे पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं, और आप उनकी बातों में आ गए। वो लोग सफल हो गए। सबको बात बनाना है बस। अब अगर हम भूख से मर जाएंगे तो उन्हें बातें मिल जाएंगी। वो लोग कुछ समय तक बोलेंगे। अगर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो वो थककर हार मान लेते। वो पीठ पीछे ही इस तरह की बकवास कर सकते हैं। सामने आने की तो उनमें हिम्मत ही नहीं है। उस दिन मेरे पति की आंखें खुल गई। उन्होंने कहा कि तुम सच बोल रही हो, मैं ही पागल था। लोगों की सफाई देने लगा और उनके आगे अच्छा बनने में अपना नुकसान कर लिया। जब हम गलत नहीं हैं तो हमें सफाई क्यों देना, क्यों डरना? मुझे माफ़ कर दो, हमें नहीं, उन्हें बदलना चाहिए अपनी सोच, और वो नहीं बदलते हैं तो इसमें हमें क्या? हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। क्या अब हम फिर से कुछ कर सकते हैं? मैंने कहा, कभी भी देर नहीं होती है।
हम सब भी कर सकते हैं। हम अब भी कह सकते हैं, मेरे पति बोले, मैं अब तुम्हारा साथ दूंगा अगर तुम चाहो तो। मैंने कहा, फिर एक बार कोशिश की। थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपना कर्म करना चाहिए, ना कि दूसरों की बातें पे ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, अपना प्यारा और कीमती समय देने के लिए।